Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we are going to take up chapter 3rd for class 8th and subject science. Name of this chapter is synthetic fibers. इस सिंथेटिक फाइबर्स में हमने जो इसकी एक्सरसाइज के पहले इब्तिदाई 3 क्वेश्चंस उनको हमने किया है। अब इसके हम फर्दर जो बाकी क्वेश्चंस है उनको आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम आज उठाने जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी उसके किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये बताया जाता है गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट्स दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि हम कहते हैं कि जो नायलॉन फाइबर्स है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो अब हमें उनकी एग्जांपल्स देनी है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो फिर किन किन जगह हम इनको ये कह सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग है, कैसे कह सकते हैं, हमारे पास इसके लिए रीज़न क्या है। तो इसका जो सोल्यूशन, इसका जो आंसर है, नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग सो इट इज़ यूज्ड फॉर द फॉलोइंग जो लाइन्स हैं उनमें हम ये प्रूव कर सकते हैं नायलॉन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इन जगहों पे जहाँ पर ये इस्तेमाल होता है वहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर जो वीक फाइबर है या वीक जो मटेरियल है वो यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता है, वो यहाँ रिस्क फैक्टर है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर नंबर फर्स्ट, पैराशूट्स एंड रोप्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। जो पैराशूट्स है आप लोग खुद जानते हो ये इट इज़ फुल ऑफ रिस्क। तो पैराशूट्स की जो रोप्स है वो इसी नायलॉन की बनी हुई होती हैं, और जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं जहाँ पर वो रोप्स जो यूज़ करते हैं क्लाइंबर्स, तो वो भी इन्हीं चीज़ों की बनी हुई होती हैं। नंबर 1। नंबर 2, नायलॉन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सीट बेल्ट्स, फिशिंग नेट्स, टायर कॉर्ड्स। जो नायलॉन है इसको इस्तेमाल किया जाता है सीट जो बेल्ट्स होते हैं जो हम अक्सर देखते हैं जो ड्राइवर साहिबान इस्तेमाल करते हैं या जो पैसेंजर्स वो भी इनको इस्तेमाल करते हैं जब गाड़ियों में हम सफ़र करते हैं। जो ये सीट बेल्ट्स होते हैं ये नायलॉन के बने हुए होते हैं। इसी तरह फिशिंग नेट्स आपने देखे होंगे, जो ये फिशमैन इनको इस्तेमाल करते हैं फ़िश केज करने में। तो ये भी नेट्स जो हैं ये भी इसी नायलॉन के बने हुए होते हैं। और टायर कॉर्ड्स, जो टायर है आपको पता है वहाँ पर कितना हमें ये मज़बूत मटेरियल चाहिए, स्ट्रॉन्ग मटेरियल चाहिए, स्ट्रॉन्ग फाइबर चाहिए, वहाँ पर भी इसी चीज़ का इस्तेमाल होता है, नायलॉन का इस्तेमाल होता है। नंबर 3 यूज़, नायलॉन इज़ यूज्ड इन मेकिंग सपोर्ट एसेसरीज़। जो नायलॉन है इसको इस्तेमाल किया जाता है सपोर्ट एसेसरीज़ में। सपोर्ट्स की जो एसेसरीज़ है जैसे नेट्स है या बाकी जो चीज़ें सपोर्ट्स के एसेसरीज़ में, उनमें ये इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आप यहाँ देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये साथ साथ। एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड्स। आजकल जो प्लास्टिक कंटेनर्स है या यूटेंसिल्स है उनको फेवर किया जाता है कि हम फूड स्टोर करेंगे, इनसे पार्टी जो बाकी मेटल्स के जो ये बने हुए होते हैं ये कंटेनर। तो इसका आंसर है बिकॉज प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव एंड विल नॉट रिएक्ट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड आइटम्स। जो प्लास्टिक है ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है, और जो फूड आइटम्स है उनके साथ ये कोई रिएक्शन नहीं दिखाता है। इस वजह से आज प्रेफर किया जाता है जो प्लास्टिक कंटेनर्स से उन्हीं में फूड को स्टोर किया जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। आपको मैं बताते चलूँ, प्लास्टिक्स में यहाँ पर 2 किस्म के प्लास्टिक होते हैं। एक किस्म का प्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं और दूसरे को हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। अब
थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, इनमें कौन सी खूबियाँ हैं, किसमें कौन सी खूबी है। नंबर 1, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, इट कैन नॉट बेंट इफ वी इट विल ब्रेक इफ वी अटेम्प्ट टू बेंड इट। जो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है, ये बेंड नहीं हो रहे हैं। अगर हम इसको बेंड करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाते हैं। इसके बरक्स जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, इट कैन बी इजीली बेंट, इसको आराम से हम मोड़ सकते हैं, बेंट कर सकते हैं। तो इसको हम मोल्ड कर सकते हैं, उसको हम मोल्ड नहीं कर सकते। ऑन हीटिंग इट कैन नॉट बी सॉफ्टनड। अगर हम हीट अप करेंगे इसको, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, अगर हम इसको हीट अप करेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं, ये नरम नहीं हो जाता है, ये नरम नहीं हो जाता है। इसके बरक्स जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, अगर हम इसको हीट अप करेंगे तो ये सॉफ्टनड होता है। ये उसकी और एक डिफरेंस है। तीसरी डिफरेंस है, इट कैन बी रिशेप्ड। तो सोचने की बात है, जब कोई चीज़ सॉफ्ट हीट अप होने पर सॉफ्ट होता है तो उसको हम मोल्ड भी कर सकते हैं, इसको रिशेप भी कर सकते हैं। तो जो चीज़ सॉफ्ट नहीं हो रही है, मोल्ड नहीं हो रही, तो उसको रिशेप भी हम नहीं कर सकते हैं। लिहाजा जो थर्मोप्लास्टिक्स है, इनको हम रिशेप कर सकते हैं, इट कैन बी रिशेप्ड। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है, इनको हम रिशेप नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे हमारे आज जो नए 3 क्वेश्चन आ गए, अहम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इनको मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आप इसको अपनी नोटबुक पे उठाएंगे, फिर उसको मतलब घर में उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। जो आपके फर्दर रिसोर्स आपके पास है, घर में कोई लिखा पड़ा होगा या नेट से आप ले सकते हैं। अगर आप फर्दर डिटेल्स उनके, या आप अपनी टेक्स्ट भी खोल सकते हो अगर आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग इनको अच्छी तरह से याद करेंगे, और जिस वक्त इन क्वेश्चनों की ज़रूरत है तो ये आपको वहाँ पर फ़ायदा दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।